हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में समझेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। एक बच्चा भी इसको समझ जाएगा। इतने आसान तरीके से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना, आसानी से आप लोग को भी सारे टेक्निकल एनालिसिस समझ आ जाएंगे। पूरा प्लेलिस्ट देखो बेसिक से कि कैसे आप क्या बोलते हैं, हमारा ये ट्रेडिंग व्यू का आप यूज़ कर सकते हो, कैसे इसका टूल्स काम करता है। फिर आप टाइम फ्रेम समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो, ट्रेंड लाइन समझो, ब्रेकआउट समझो। ये एक करके बेसिक समझोगे तब जाके आप टेक्निकल एनालिसिस में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो। ओके, सबसे पहले आप लाइक करिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे काम करता है, कैसे होता है। उसके बाद हम उसमें कैसे ट्रेड लेंगे, कैसा उसमें प्रॉफिट बनाएंगे, सारी चीजें हम लोग उसमें समझेंगे। ओके, समझना आप। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद जा करके हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमारा ये काम करेगा। ओके, तो देखो, आपको ट्रेन लाइन मैंने ऑलरेडी सपोर्ट रिएक्शन सबसे पहले पढ़ाया था। उसके बाद मैंने एक ट्रेन लाइन पढ़ाया, आपको पढ़ाया था। दोनों क्लास देख लिए? नहीं देखी हो वापस जाओ, दोनों क्लास समझो फिर आना। ठीक, अब देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया। मैं मान के चल रहा हूँ आप ट्रेन लाइन और सपोर्ट रिएक्शन क्लास पढ़ लिए हो। नहीं पढ़े हो तो वापस जाओ, सबसे पहले यही काम करो। यहाँ पे रिजेक्शन है, रिजेक्शन के बाद क्या होता है, स्टॉक गिरता है। यहाँ पे क्या है, ट्रेन लाइन का सपोर्ट वापस ऊपर गया। यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन वापस नीचे आया। ये क्या है, हमारा सपोर्ट। अब यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक, यहाँ पे हमारे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया इस प्रकार से। क्या इस लेवल को स्टॉक ने आसानी से तोड़ा है? इस बार तोड़ दिया ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जाओ समझो, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पे तोड़ दिया ना, तो जैसे ही ये टूटेगा और कैंडल उस दिन का हाई लाइन के ऊपर क्लोज होगा, या वो कैंडल पूरी तरीके से, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम में ये स्टॉक पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। और अगला कैंडल इसके हाई के ऊपर चला जाए, एक वीक बनता है ना, एक वीक बनेगा यहाँ पे, उसके हाई के ऊपर चला जाए, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, ऊपर की तरफ टारगेट रखेंगे। और यहाँ पे इस कैंडल के नीचे या फिर इसके नीचे हम लोग ए सेल रखेंगे। ये बेसिक है, समझ आ गया? दोबारा समझा दूं? ओके, समझा देता हूँ। जब कैंडल हमारा एक रिजेक्शन बना रहा हो, एक सपोर्ट बना रहा हो, एक रिजेक्शन सपोर्ट रिजेक्शन सपोर्ट और एक ब्रेकआउट दे, तो इस कैंडल का हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, ऊपर टारगेट रखेंगे और नीचे ए सेल रखेंगे। जस्ट इसके अपोजिट जस्ट इसके अपोजिट हमको क्या देखने को मिला, एक रिजेक्शन लेवल। हमको क्या देखने को मिला, रिजेक्शन लेवल और एक ट्रेंड लाइन। स्टॉक वहां से ऊपर की तरफ से गिरते आए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट है ना नीचे, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पे आके स्टॉक ने क्या किया, ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये देखो ब्रेक डाउन दे दिया। तो ब्रेक डाउन होने के बाद इस कैंडल के सबसे लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे हम ए सेल रखेंगे और नीचे की तरफ हम लोग टारगेट रखेंगे। यही जो लेवल है, जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल को ब्रेक करके कैंडल क्लोज करता है, यही हमारा क्या होगा, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होगा। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, आउट। आउट मतलब बाहर ना, आउट हो गया, बाहर हो गया बोलते हैं ना। तो जब लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए, जो रिजेक्शन लेवल है उसको तोड़ के ऊपर चला जाए, तो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बीओ। ठीक है, ब्रेकआउट। जस्ट इसके अपोजिट ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट लाइन था और कैंडल इसको तोड़ के नीचे आ गया। नीचे आएगा मतलब रेड कैंडल बनेगा, सिंपल सी बात है। हम रेड कैंडल इसको बना देते हैं, वेट, हम लोग रेड कैंडल बना देते हैं इसको। ये देखो, अब क्या किया, ये स्टॉक ऊपर से गिरते गिरते और ब्रेक डाउन दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन बीडी। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब स्टॉक इसको हमारे सपोर्ट को तोड़ दिया, तो अब इसके नीचे हम लोग बेचेंगे और स्टॉक पे गिरावट हम लोग को आगे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, चलो अब आ जाते हैं इसी पे। तो जो लास्ट वीडियो मैंने समझा, तो मैंने क्या बताया था
क्या ये रिजेक्शन लेवल है? ये हमारा सपोर्ट लेवल है? क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है? क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है? ये देखो, हुआ ना। अब ये एक चीज समझना, ऐसे और ऐसे ब्रेकआउट हो या फिर ऐसे और ऐसे ब्रेकआउट हो या फिर ऐसे ऐसे का ब्रेकडाउन हो या फिर ऐसे ऐसे बना हो और इसका ब्रेकडाउन हो, मतलब वही है। ओके, कॉन्सेप्ट समझो। जरूरी नहीं कि ये ऐसा बताया हो तो ऐसा ही होना चाहिए, या या ऐसे बताया हूं तो ऐसा ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों हो सकता है। कैसे कैसे दोनों? या तो ऐसे पैटर्न बन सकता है, या तो ऐसे पैटर्न बन सकता है, या तो ऐसे पैटर्न बन सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तीनों पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ है? यहाँ पे प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल के साथ क्या इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बाय करते, इसके नीचे ये सेल, और देखो स्टॉक पे बड़ा सा अप मूव, बूम। ठीक है, सेम चीज, सेम चीज यहाँ पे देखो, क्या ये रिजेक्शन लेवल बना? क्या ये स्टॉक पे एक रिजेक्शन लेवल बना? इस लेवल के आसपास बना? क्या यहाँ पे स्टॉक पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था? स्टॉक ऊपर गया, करेक्शन, ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट, स्टॉक फिर नीचे, फिर ब्रेकआउट, फिर नीचे, फिर ब्रेकआउट, फिर अप मूव, यहाँ पे फिर सपोर्ट, फिर एक अप मूव। तो अगर हम इसको ऐसे ना बना के, अगर हम इसको सही से बनाएंगे, कैसे सही कैसे होगा? ये और ये होगा हमारा ट्रेंड लाइन। ठीक, समझना। स्टॉक अप मूव, करेक्शन, अप मूव, करेक्शन, अप मूव, करेक्शन, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया, स्टॉक फिर एक अप मूव। अब जब यहाँ पे स्टॉक ने इस लेवल पे ब्रेकआउट किया, क्या इसके नीचे ऐसे लगा के एक अप मूव कैप्चर कर सकते थे? बस आपको जो रिजेक्शन लेवल होगा ना हमारा, उसका ब्रेकआउट बस होना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक पे एक बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये लेवल देखो, क्या इस प्रकार से मैं ट्रेंड लाइन बना सकता था और इस लेवल से मैं अपना सपोर्ट लेवल बना सकता था? जो कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर किया था जस्ट इससे पहले। स्टॉक ऊपर गया, करेक्शन, स्टॉक ऊपर गया, करेक्शन, स्टॉक ऊपर गया, करेक्शन, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हुए कहाँ पे एंट्री लेते हैं? हाई के ब्रेक होने पे यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, इसके नीचे ए से लिया, इसके नीचे ए से लगा दिया, स्टॉक देखो बूम, 23% का प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब तो समझ आ गया होगा ना। आपको परफेक्ट एग्जाम्पल पे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे और कोई लेवल दिखाता हूँ मैं, जैसे आप लोग को कोई अच्छा सा ये लेवल देखो। क्या इस लेवल पे स्टॉक ने एक रिजेक्शन लेवल बनाया? ऐसे ऐसे एक दो कैंडल बनेगी, इसको इग्नोर करना। ठीक है, ये सारे कैंडल वैल्यूएबल नहीं होते हैं, मतलब वो किसी रीजन से बने हैं, समझो उसको, आप आगे समझेंगे। ठीक है, ये हमारा लेवल है पूरा। स्टॉक क्या क्या यहाँ पे साइड में हो चुका था, यहाँ पे प्रॉपर एक कैंडल बना, उसका हाई भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे चलो स्टॉक पे अप मूव। समझ आ रहा है? ये था हमारा अप मूव का एग्जांपल। अब देखते हैं इसी के ऑपोजिट डाउन मूव का एग्जांपल। ओके, डाउन मूव का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, क्या स्टॉक पे यहाँ पे रिजेक्शन लेवल बनी? क्या स्टॉक पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी? बन गए? क्लियर? स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन, ऊपर गया, रिजेक्शन, ऊपर गया, रिजेक्शन, यहाँ पे ब्रेकडाउन, प्रॉपर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। क्या इसको तोड़ा है? तोड़ा है। इसका हाई ब्रेक हुआ है? हाँ, हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे सेल किए और देखो स्टॉक धड़ाम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब हो चुका है ना? अब तो समझ आ गया होगा ना? ना, अब तो आ ही गया होगा। ये देखो, ये रिजेक्शन था, स्टॉक ऊपर गया, करेक्शन, ऊपर गया, करेक्शन, ऊपर गया, करेक्शन, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट। क्या यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री लेते, इसके नीचे ऐसे रखते, स्टॉक पे एक बड़ा मूव। समझ आ रहा है? ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था, ये हमारा ट्रेंड लाइन था। ओके, अब तो समझ आ गया होगा। समझ आ गया? कमेंट करो फटाफट, समझ आ गया? आ गया? ओके, क्लियर। ये देखो, ये हमारा सपोर्ट लेवल था, रिजेक्शन, सपोर्ट, रिजेक्शन, सपोर्ट, फाइनली यहाँ तक गया। बट देखो यहाँ पे ये तोड़ा, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये तोड़ दिया, इस कैंडल पे प्रॉपर तोड़ दिया है। देखो तोड़ा है ना, एक वीक बनते हुए नजर आ रहा है, आ रहा है।
लेकिन स्टॉक क्या किया, क्लोज किया क्या, नहीं किया। स्टॉक पे यहाँ इस दिन और बड़ा कैंडल बना, क्या इस दिन तोड़ पाया, नहीं, ऊपर जरूर गया था यहाँ तक, बट वापस अंदर आ गया और अंदर क्लोजिंग हुआ। जिस दिन तोड़ेगा उसी दिन एंट्री लेंगे। इस दिन तोड़ा, इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे एसएल, स्टॉक पे बूम। अब तो क्लियर हो गया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, रिवाइज कंप्लीट। स्टॉक पे ये हमारा पैटर्न बना, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन, सपोर्ट। अगर नीचे की तरफ तोड़ दिया तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, इसके हाई लो पे सेल करेंगे, यहाँ तक का प्रॉफिट। जस्ट इसके अपोजिट अगर स्टॉक इस प्रकार से पैटर्न बनाया और इसको तोड़ा तो ये हाई बनेगा, उसके हाई पे एंट्री, इसके नीचे एसएल और यहाँ तक का बड़ा सा प्रॉफिट। अगर स्टॉक ये सब रिजेक्शन और ये सपोर्ट ट्रेल लाइन बनाया, स्टॉक पे ऐसे आ रहा है, अगर अप साइड का ब्रेकआउट किया तो एंट्री इस साइड का, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट ऐसे पैटर्न बना, सॉरी, अगर पैटर्न ऐसे बना, यहाँ पे सपोर्ट रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन, ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ तक टारगेट, इसलिए यहाँ पे। यहाँ तक एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसको और अच्छे से समझना है, कमेंट करो, एक और वीडियो बना दूंगा ताकि एक एक चीज आपको बारीकी से समझ आ जाए, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो आप ब्रेकआउट समझ चुके होंगे, ब्रेकआउट कैसे होता है, क्या होता है। अगले वीडियो में समझेंगे रीटेस्ट के बारे में, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट क्यों जरूरी है और रीटेस्ट कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सेम वीडियो होगा, बस इसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।